जी तो हम प्रॉब्लम कर रहे थे ये वाला लास्ट वाला, जिसमें log ऑफ 0.001 टू द बेस 0.001 ये हम सॉल्व कर रहे थे। उसको हम कंटिन्यू करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन जो है उसका हमें सॉल्यूशन क्या, हमारे पास क्वेश्चन क्या है, हमें log फाइंड करना है किसका 0.00 एंड 01 का, जिसका बेस क्या है 0.001। ठीक है, इट्स इक्वल्स टू व्हाट वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस। ओके राइट, नाउ हमें क्या करना है देखें। लेट मी राइट इट लिटिल बिट करेक्टली, थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, इसको थोड़ा अच्छा करके लिख लूं। हमें log फाइंड करना है किसका 0.0001 का। ठीक है, जिसका बेस क्या है, बेस थोड़ा छोटा लिखते हैं 0.001 इज इक्वल टू व्हाट, सो व्हाट वी डोंट नो, दैट्स व्हाई वी आर राइटिंग x। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। लेट मी राइट इट हियर। ठीक है, ऑर्डिनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, क्या होगा 0.0001 इज इक्वल टू 0.001 के ऊपर रेज टू द पावर x। राइट, अब देखें, आपको पता है जब हमारे पास कोई भी फ्रैक्शन होता है तो फ्रैक्शन जो आपके पास डेसिमल पॉइंट होता है, तो डेसिमल को हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है 3.47, ठीक है, तो जब आप उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते तो आप क्या करते थे, आप पॉइंट को हटाते थे। ठीक है, और जितने पॉइंट के नीचे आप 1 देते थे और उसके पॉइंट के आगे जितने भी नंबर होते थे उतने आप यहाँ 0 देते थे। तो आपके पास क्या होता था 0 0, तो आपके पास क्या होगा 347 डिवाइड बाय 100, तो ये आपका आंसर आ जाता था। तो उसी तसलसल को हम, उसी जो है ना तरीके को हम यहाँ यूज करेंगे, और हमारे पास ये जो नंबर है इसको हम जो डेसिमल पॉइंट से कन्वर्ट करेंगे किसमें, हम इसको कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में। ठीक है, तो हम मैं क्या करूंगा, इस पॉइंट को हटाऊंगा और इसके नीचे 1 दूंगा। आगे आगे कितने डिजिट है, 4 डिजिट है, तो मैं यहाँ 4 0 दे दूंगा, तो मेरे पास होगा 0 0 0 0। और यहाँ में से मैं करूंगा पॉइंट हटाऊंगा 1 दूंगा, आगे कितने डिजिट है 3 डिजिट है, तो मैं 3 0 दे दूंगा। राइट, उसके बाद देखें हमारे मेरे पास ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ 1, क्योंकि 1 से पहले जितने 0 होते हैं तो वो 1 ही के बराबर होता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इसको कैसे लिखूंगा, तो मेरे पास क्या होंगे, मेरे पास 1 अपॉन, और ये क्या है 10, ये बेसिकली क्या है, जो भी नंबर है, लेट मी राइट इट हियर। आई वांट टू टेल वन थिंग दैट, लेट मी राइट इट हियर फर्स्ट। तो ये भी आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये क्या होगा 1 अपॉन दिस नंबर 4 रेज़ टू द पावर x। ओके, अब देखें ये जो आपका नंबर है क्या है, यूनिट 10 100 1000 10,000 10,000 आपके पास जो नंबर है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 10,000 को अगर आप इसकी जो है आप उसको लिखना चाहें तो क्या होगा, ये 10 रेज़ टू द पावर 4 होगा। क्योंकि अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10, यू विल गेट the same result. That's why we are writing this 10 raised to the power 4. Okay, so हम क्या करेंगे, इसी को हम लिखेंगे, यानी मेरे पास क्या होगा, मेरे पास इसको मैं लिखूं तो मेरे पास क्या होगा 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4, क्योंकि यहाँ 1 के आगे 3 0 है इसलिए क्या होगा 10 टू द पावर 3 इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या होगा 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 3 होल रेज़ टू द पावर x। ठीक है, अब मैंने आपको बताया है दिस प्रॉपर्टी वी नो वेरी वेल, a पावर नेगेटिव n इज इक्वल टू बेसिकली 1 अपॉन n। द कंडीशन इज दैट a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, a 0 नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास 10 है 0 नहीं है, तो हम 1 अपॉन n यानी 1 अपॉन 10 रेज़ टू द पावर 4 को a पावर n यानी a पावर नेगेटिव 4 और नेगेटिव 3 में लिख सकते हैं। सो वी आर यूजिंग द सेम प्रॉपर्टी हियर, व्हाट वी आर डूइंग, सो हम क्या करेंगे, हम यहाँ इसी जो है इसको लिखेंगे किसमें, नेगेटिव में, तो क्या होगा a रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4 इज इक्वल टू, ये क्या होगा a रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3 होल रेज़ टू द पावर x। राइट, अब यहाँ क्या हुआ a रेज़ टू द पावर नेगेटिव 4 और यहाँ इसको मल्टीप्लाई करें क्या होगा a रेज़ टू द पावर नेगेटिव 3x।
बिकॉज द बेसिस आर सेम, बेसिस सेम होते हैं तो पावर जो है आपस में बराबर होते हैं, इक्वेट होते हैं। तो मेरे पास क्या होगा, -4 इज इक्वल टू -3x, राइट। नाउ लेट गो डाउन, स्क्रॉल डाउन। तो देखिए हमारे पास क्या है, -4 इज इक्वल टू -3x, -4 इज इक्वल टू -3x। व्हाट डू आई नीड टू डू, मुझे x को अलोन करना है। x को अलोन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, -3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स यहाँ मल्टीप्लाई जो है ना, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बोथ साइड। -3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होता है आपको पता है, किसी भी नंबर के नीचे 1 होता है, ठीक है। तो -3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने के लिए -3 का रेसिप्रोकल आप कर लेंगे। तो -3/1 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, -1/3। तो इसका मतलब है -3 का रेसिप्रोकल हो गया -1/3। तो -1/3 मुझे बोथ साइड मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मैं क्या करूंगा, यहाँ भी -1/3 मल्टीप्लाई करूंगा और यहाँ भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा -1/3। ठीक है, ये जो आपस में रेसिप्रोकल है तो कट जाएंगे, x अलोन बच जाएगा। तो मेरे पास क्या हो जाएंगे, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा एंड 4 1 जा 4 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या हुआ, 4/3 इज इक्वल टू x। ठीक है, सो दिस इज द रिजल्ट दैट वी वर लुकिंग फॉर। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया इसका। ठीक है, तो जैसे इस किस्म के जो पॉसिबिलिटीज थी जो हमने डिस्कस की इन टाइप के प्रॉब्लम्स में, और आई होप आपको समझ में आ गया होगा।